हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा के हिंदी डिपार्टमेंट से। पिछले समय जो हमने पढ़ा था वो नरेश मेहता की कविता अरण्याणी से वापसी के बारे में उसकी सप्रसंग व्याख्या पढ़ी थी, जिसमें जो कवि है वो उस जंगल प्रदेश से बाहर निकलकर एक बार फिर अपने शाश्वत जो समाज है, जहाँ पर जो कवि ने सभ्य समाज के बारे में सोचा था, उस सभ्य समाज में एक बार फिर से जाना चाहता है। उसके बारे में संक्षेप में हमने पढ़ा था। और आज जो हम पढ़ रहे हैं वो नागा अर्जुन की कविता है, उनको प्रणाम। इस कविता के अंदर जो कवि है, कवि का जो संदेश है समाज के लोगों के लिए या पाठकों के लिए, वो ये है कि जिन लोगों ने अपने मनोरथ को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो उसकी जो शुरुआत की थी, उस शुरुआत के अंदर वो जैसे धीरे धीरे आगे बढ़े थे और उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए थे, लेकिन कवि कहता है कि मैं उन लोगों को प्रणाम करता हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कम से कम शुरुआत तो की थी। इसी तरह से कवि ये कहता है कि जो हिमालय को, उसके शिखर को, उसकी चोटी को पार करने के लिए उतावले थे, उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन वो उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाए। कवि कहता है कि मैं भी उन लोगों को प्रणाम करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो साधनहीन थे, लेकिन उन्होंने एक कोशिश तो की। तो ये जो कविता है उनको प्रणाम, ये इन्हीं विचारों और अभिव्यक्तियों के आधार पर कवि ने इसका जो है वो वर्णन किया है। तो सबसे पहला जो पद्यांश है वो ये है कि जो नहीं हो सके पूर्ण काम, मैं उनको करता हूँ प्रणाम। कवि ये कहता है कि जो इस संसार के अंदर जिन लोगों ने अपने कार्य को करने के लिए, जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिसकी जो शुरुआत की थी, और शुरुआत करने के बाद वो उनके कार्य अधूरे रह गए थे, पूरे नहीं हो पाए थे, कवि कह रहा है कि मैं उन लोगों को प्रणाम करता हूँ। कुछ कुंठित और कुछ लक्ष्य भ्रष्ट, जिनके अभिमंत्रित तीर हुए। कहता है कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन वो मानसिक रूप से कुंठित हो गए थे, और कुछ जो है वो अपने लक्ष्य से चूक गए थे, यानी कि भ्रष्ट हो गए थे, अपने लक्ष्य से भटक चुके थे। जिनके अभिमंत्रित तीर हुए, रण की समाप्ति के पहले ही जो वीर रिक्त तूणीर हुए। और युद्ध क्षेत्र के अंदर जो वीर अपने विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के माध्यम से मैदान में गए थे, युद्ध के मैदान में गए थे, और जो अपने साथ जो ऐसे ऐसे बाण लेके गए थे, जो अभिमंत्रित, यानी कि अपने मंत्रों के माध्यम से उन बाणों का, उन तीरों का आह्वान कर कर सामने वाले शत्रु पक्ष के ऊपर वो वार करते थे। जब वो युद्ध क्षेत्र में गए थे तो उन वीरों के जो तुणीर है, जिसमें बाण रखे जाते हैं, वो तुणीर ही रिक्त हो गए थे, खाली हो गए थे। कहता है कि मैं उन वीरों को प्रणाम करता हूँ। क्यों? क्योंकि अपने मन में उन वीरों ने एक हौसला, एक जज्बा दिखाया था कि मैं भी युद्ध क्षेत्र में जा रहा हूँ। यानी कि वो कायर लोगों की भांति बैठे नहीं थे, वो युद्ध करने के लिए युद्ध क्षेत्र में चले गए थे। इसलिए कवि कह रहे हैं कि मैं उन लोगों को प्रणाम करता हूँ। उसके बाद में दूसरा है, जो छोटी सी नैया लेकर उतरे करने को उदती पार। अब कवि नागार्जुन ये कह रहे हैं कि जो एक छोटी सी नाव लेकर, बिल्कुल छोटी सी, यहाँ मतलब कवि ऐसे लोगों के बारे में बता रहा है जो साधनहीन होते हैं, जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उनको जिस साधन की ज़रूरत होती है वो साधन उनके पास नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छोटे से ही सामान के माध्यम से उसको आगे बढ़ने के लिए निरंतर वो चलते रहे थे। उसी आधार पर कवि कहता है कि जो छोटी सी नैया लेकर, कि जो वो अपनी एक छोटी सी नाव लेकर उतरे करने को उदती पार, कि उदती का मतलब सागर, इस सागर को पार करने के लिए निकल पड़े थे। यानी कि उन्होंने इस सागर को पार करना ही अपना लक्ष्य मान लिया था। मन की मन में ही रही, स्वयं हो गए उसी में निराकार। और वो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, यानी कि समुद्र को पार करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो उनके जो मन की जो बात थी वो उनके मन में ही रह गई थी, और उसी में क्या हो गए थे, वो निराकार हो गए थे। निराकार का मतलब उसी में समा गए थे, यानी कि
उनकी समुद्र की लक्ष्य रूपी जो जीवन यात्रा है, उसी जीवन यात्रा के अंदर ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो कवि कहता है कि मैं ऐसे लोगों को भी प्रणाम करता हूँ कि कम से कम उन्होंने ये हौसला तो दिखाया, ये क्षमता तो दिखाई कि हम भी चाहे साधनहीन जरूर है, लेकिन इस समुद्र को पार करने का, इसको नापने का एक लक्ष्य है, एक जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य एक जज्बे को हम अपने मन में रखते हैं। तो कवि ऐसे लोगों को भी प्रणाम करता है। जो उच्च शिखर की ओर बढ़े, रह रहे नव नव उत्साह भरे। और कवि कहते हैं कि जो उच्च शिखर की ओर बढ़े, यानी कि जो हिमालय पर्वत का जो सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट, तो कवि कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची जो चोटी है, उस ऊंची चोटी को पार करने के लिए आगे बढ़े थे। रह रहे नव नव उत्साह भरे, और रह रह कर उनके मन के अंदर नव नव मतलब नया नया जो उत्साह है, जो हौसला है, वो निरंतर भर रहा था कि हम भी इस हिमालय की जो सबसे ऊंची जो चोटी है उसको पार कर लेंगे। पर कुछ ने ले ली हिम समाधि, कुछ असफल ही नीचे उतरे। कवि कहते हैं लेकिन वो साधनहीन होते हुए भी उस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी को पार करने के लिए वो आगे बढ़े थे। तो कवि कह रहा है कि उन लोगों में से कुछ लोगों ने क्या हिम समाधि ले ली, यानी कि हिम बर्फ के अंदर ही दबकर या गलकर ही उनकी अकाल मृत्यु हो गई थी, वो उसी में दब गए थे, बर्फ में ही मतलब गल गए थे, यानी कि हिम समाधि ले ली। कुछ असफल नीचे उतरे, और कुछ एक ऐसे लोग भी थे उनके साथ जिनको सफलता नहीं मिली थी, यानी कि जो उस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी के ऊपर नहीं पहुंच पाए थे, असफल ही उनको वापस नीचे उतरना पड़ा था। कवि कहता है कि मैं ऐसे लोगों को भी प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने कम से कम ये तो ज़रूर सोचा है, ये तो ज़रूर अपने मन में दृढ़ निश्चय किया होगा कि हम इस हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको पार करेंगे। ये एक अलग बात है कि वो उस चोटी तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन कवि ये कह रहा है कि उन लोगों ने अन्य लोगों के लिए एक रास्ता जरूर खोल दिया है। एक दरवाज़ा था जो बंद था, उस बंद दरवाजे को उन लोगों ने खोल दिया है। अब उस दरवाजे, खुले दरवाजे में से हर कोई बाहर निकलकर आगे जो अपना लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट है जैसे एकाकी और अंकिचन हो, जो भू परिक्रमा को निकले। अब कवि कहता है कि एकाकी यानी कि अकेला ही व्यक्ति, अंकिचन, और अंकिचन का मतलब तुच्छ, जिसके पास कुछ भी वस्तु ना हो, साधनहीन हो, वो व्यक्ति क्या है, भू परिक्रमा को निकले। इस भूमि को परिक्रमा करने के लिए, इस भूमि को नापने के लिए निकला हुआ वो व्यक्ति अकेला ही। हो गए पंगु प्रतिपद इतने, अदृष्ट के दाव चले। और जब वो इस भूमि की परिक्रमा करने के लिए निकले थे, उस भूमि को नापने के लिए निकले थे, जो अकेले ही और जिनके पास कोई साधन नहीं था, साधनहीन थे, वो रास्ते में क्या हो गए थे, पंगु यानी कि लंगड़े हो गए थे। प्रतिपद इतने दृष्ट के दांव चले, और ईश्वर के समान प्रतिपद, प्रत्येक पैरों के माध्यम से वो अपना जो दांव, अपनी जो चाल है, वो निरंतर चाल चलते गए थे उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए चले वो, लेकिन अकेले थे, पर रास्ते में वो लंगड़े हो गए थे, यानी कि थक गए थे, हार गए थे। कवि कहते हैं कि मैं ऐसे लोगों को भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उन्होंने, उनका जो उद्देश्य था वो उस पूरी धरती को नापना था, उसकी परिक्रमा करना था, लेकिन उसके बावजूद भी वो डरे नहीं, सहमे नहीं। हाँ, ये एक अलग बात है कि वो लंगड़े हो गए चलते चलते, या उनकी जो चाल है वो विपरीत दिशा की ओर निकल पड़ी थी, लेकिन कवि कह रहा है कि उन्होंने अपना कम से कम जज्बा तो दिखाया, तो इसलिए कह रहा है कि मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। कृत कृत नहीं जो हो पाए, प्रत्युत फांसी पर गए झूल। कृत कृत कि कृत काम या कार्य, कृत करना कि काम करते करते जो व्यक्तियों का जो मनोरथ है, जो उनकी इच्छा है, जो मन की जो कामनाएं हैं, वो पूर्ण नहीं हो पाई थी। प्रत्युत इसके विपरीत फांसी पर गए झूल कि जिनका कार्य पूर्ण नहीं हो पाया था, कार्य करते करते वो उसके विपरीत भी फांसी के ऊपर झूल गए थे। कवि कह रहा है कि मैं ऐसे लोगों को भी प्रणाम करता हूँ कि कम से कम उन्होंने कार्य करने के प्रति जो अपनी इच्छा है, जो आशा है, उस आशा को जागृत तो किया है। ठीक है कि वो उस कार्य में सफल नहीं हो पाए, लेकिन शुरुआत तो उन्होंने उस कार्य की कर दी है, और इसके विपरीत उन्हें क्या, फांसी का जो झूला है उसके ऊपर, जो तख्त है उस तख्त के ऊपर झुला दिया गया है। तो कवि कह रहा है कि ऐसे लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ।
कुछ ही दिन बीतते हैं फिर भी ये दुनिया जिनको गई भूल। और यहाँ जो कवि जो कहना चाहता है वो भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में कह रहा है कि अभी कुछ ही दिन यानी कि कुछ ही समय हुआ है हमें देश को स्वतंत्र हुए या देश को स्वतंत्रता मिली है, जो अभी कुछ समय पहले ही मिली थी। और जिन लोगों ने हमें स्वतंत्रता दिलाई थी, जिन लोगों ने देश को स्वतंत्र करवाया था, कवि कह रहे हैं कि ये जो दुनिया है ना उन लोगों को भी भूल गई है। उन लोगों के अंदर किस प्रकार की जो परिस्थितियां थी, कैसे उन्होंने मुसीबतें झेली है, किन किन कठिनाइयों के अंदर उनका जो जीवन व्यतीत हुआ है और किन परिस्थितियों के माध्यम से उन्होंने देश को जो स्वतंत्र करवाया था, उसके बारे में जो कवि है वो ये कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को जो दुनिया है वो जल्दी भूल गई है। लेकिन कवि अपने माध्यम से उन लोगों को प्रणाम करता है कि मैं ऐसे लोगों को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने देश को स्वतंत्र कराने में अपना अमूल्य योगदान दिया था। उसके बाद में अगला नेक्स्ट है, थी उगर साधन कर जिनका जीवन नाटक दुखांत हुआ। कहता थी उगर साधन कर जिनका, कि जिनके मन के अंदर एक उग्र साधना थी, एक उत्तेजना थी देश के लिए कुछ करने की, कुछ ऐसा कार्य करने की जो एक मिसाल, एक निश्चित जो लक्ष्य है या उद्देश्य बनकर समाज के लोगों के सामने आए। जीवन नाटक दुखांत हुआ। कहता है कवि कि उन लोगों का जो है ना जीवन रूपी जो नाटक है, क्योंकि ये जो हम जो इस संसार के अंदर रह रहे हैं, ये समझो कि ये एक रंगमंच है, एक नाटक के समान ही है। हम एक नाटक के माध्यम से एक रोल अदा कर रहे हैं संसार के अंदर। कहता है कि उन लोगों का जो है ना उस जीवन रूपी नाटक का जो अंत है वो बड़ा ही दुखांत था, यानी कि दुख रूपी उनका जो अंत हुआ था जन्म काल में सिंह लगन पर कुछ में ही देहांत हुआ। क्यों हुआ था उनके जो दुख का जो अंत है वो कैसे हुआ था कि था जन्म काल में सिंह लगन था। ये माना जाता है कि सिंह लगन में जिसका जन्म होता है उसकी उम्र लंबी होती है। जन्म लेने के बाद, जन्म काल के समय या जन्म के समय जिसका जन्म सिंह लगन या सिंह राशि के अंदर होता है, उसका जो उसकी जो अवधि होती है, उसकी जो आयु होती है वो लंबी होती है। पर कुछ में ही देहांत हुआ, लेकिन कुछ समय, बुरे समय यानी कि असमय ही उस व्यक्ति का देहांत हो जाता है। तो कवि कहते हैं कि मैं ऐसे लोगों को भी प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने अपने जीवन के अंदर जीवन रूपी जो नाटक है उसका जो दुख है, उसका जो अंत है वो बुरे समय के माध्यम से देखा था। ऐसे लोगों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। दृढ़ व्रत और दुर्दम साहस के जो उदाहरण थे मूर्तिमंत। अब कवि ये कहता है कि जिन्होंने अपने जीवन में दृढ़ निश्चय कर लिया था, दृढ़ व्रत निश्चय के समान और दुर्दम साहस के। और दुर्दम का मतलब होता है कभी न दबने वाला व्यक्ति, कि जो व्यक्ति अपने आप में दृढ़ हो, निश्चयकारी हो, दुर्दम साहस हो और उसका जो साहस है वो कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति के सामने दबने वाला न हो। दुर्दम का मतलब होता है दबने वाला न, कभी न दबने वाला हो। जो उदाहरण थे मूर्तिमंत, जो अपने आप में क्या है एक दृढ़ निश्चय के, एक दूसरों के सामने कभी न दबने वाले एक उदाहरण थे मूर्ति के समान। मतलब मूर्ति की तरह वो एक अपने आप में साहसी व्यक्ति थे और दूसरे लोगों के लिए एक मिसाल, एक उदाहरण के समान थे। पर निरवधि बंदी जीवन ने जिनकी धुन का कर दिया अंत। पर निरवधि, जो निरवधि, निरअवधि, अवधि का मतलब जो बिना किसी अवधि के, बिना किसी काल के उनके जीवन को बंदी के समान मानकर, यानी कि उनके जीवन को एक बंदी का रूप देकर, और उनकी जो निश्चित धुन मतलब उनका जो लक्ष्य था, उनका जो पथ था, उनका जो मार्ग था, जिस उद्देश्य के लिए वो अपना कार्य कर रहे थे, उस धुन रूपी लक्ष्य को पहले ही क्या कर दिया था, उसका अंत कर दिया था उनकी अवधि ने। यानी कि उनके जीवन रूपी जो उनको बंदी बनाकर एक अवधि दी गई थी, उस अवधि ने उस लक्ष्य रूपी धुन का पहले ही अंत कर दिया था। कवि कहते हैं कि मैं ऐसे लोगों को भी प्रणाम करता हूँ। जिनकी सेवाएं अतुलनीय पर विज्ञापन से रहे दूर, प्रतिकूल परिस्थिति ने जिनके कर दिए मनोरथ चूर चूर, उनको प्रणाम। कवि कहता है कि जिनकी सेवाएं अतुलनीय, किस संसार के अंदर, इस देश के अंदर जिस व्यक्ति की सेवाएं जो अपने आप में अतुलनीय थी, जिसकी कभी तुलना नहीं की जा सकती, जो बहुत महत्वपूर्ण थी, पर विज्ञापन से रहे दूर, लेकिन वो हमेशा ही प्रचार प्रसार से बहुत दूर रहे थे। कहने का मतलब ये है कि जो भारत को स्वतंत्र कराने वाले लोग थे
उनकी जो सेवाएं हैं देश को स्वतंत्र कराने में, उनकी सेवा अतुलनीय थी, जिसकी कभी तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन वो हमेशा ही प्रचार प्रसार से दूर रहे थे। प्रतिकूल परिस्थिति ने जिनके कर दिए मनोरथ चूर चूर, और जिनके मन में विभिन्न प्रकार की जो कामनाएं होती हैं, जो इच्छाएं होती है, और वो जब उन इच्छाओं को पूरा करने की सोचता है, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए कार्य को शुरू करने के बारे में सोचता है, तो प्रतिकूल जब विपरीत जो परिस्थितियाँ हैं, जब विपरीत परिस्थितियाँ या मुसीबतें उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है, तो उनके जो मनोरथ होते हैं, उनके जो लक्ष्य होते हैं, उनकी जो कामनाएं होती है, वो क्या हो जाती है, चूर चूर हो जाती है। कवि कहते हैं कि मैं ऐसे लोगों को भी प्रणाम करता हूँ। तो इस प्रकार ये जो कविता थी नागा अर्जुन की, उनको प्रणाम, इस कविता के अंदर हमने जो पढ़ा है या जो समाज हित के लिए इसका जो संदेश है वो यही है कि कवि उन स्वतंत्रता सेनानियों को, जो देश को स्वतंत्र कराने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान था या जिनकी सेवाएं जो अतुलनीय थी, और जिनको इस देश के जो लोग हैं वो भुला रहे हैं, कहता है कि मैं उन लोगों को प्रणाम करता हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस देश में अपनी जो सेवाएं हैं वो अतुलनीय दी थी। और कवि ऐसे लोगों को भी प्रणाम करता है कि उनके जो कार्य वो पूर्ण नहीं हो पाए थे, लेकिन उन कार्य को करने के लिए उन्होंने शुरुआत की थी। ऐसे लोगों को भी कवि प्रणाम करता है। और उसके बाद वो ये कहता है कि मैं ऐसे लोगों को भी प्रणाम करता हूँ जो साधनहीन होने के बावजूद, जिनके पास साधन नहीं थे, तुच्छ थे, और वो अपनी एक छोटी सी नाव लेकर इस पूरे गहरे विशाल सागर को नापने के लिए निकल पड़े थे, लेकिन वो क्या अकाल मृत्यु या उस सागर में ही समा गए थे, मृत्यु हो गई थी। कहता है मैं ऐसे लोगों को भी प्रणाम करता हूँ। फिर कहता है कि मैं ऐसे लोगों को भी प्रणाम करता हूँ जिन्होंने इस धरती को या इस पूरी भूमि की परिक्रमा करने की सोच ली थी, लेकिन कुछ उसमें सफल हुए, कुछ उसमें असफल हुए, वापस आ गए, और कुछ क्या है, कुछ एक की मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ जो मुख्य जो बात है, जो कवि का संदेश है वो यही है। अब हम जो इसमें इसके अंदर जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसके माध्यम से मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे सबसे पहला तो हमें ये पता होना चाहिए कि उनको प्रणाम कविता किस कवि के द्वारा रचित है, किस कवि के द्वारा लिखी गई है। तो इसका जो उत्तर है वो है नागार्जुन के द्वारा। उसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन बनता है, नागार्जुन हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है। तो हमें लिखना है नागार्जुन हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के कवि है। उसके बाद में जो तीसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि नागार्जुन की जो कविता है उनको प्रणाम, इस कविता में क्या संदेश है। तो इस कविता में हमें ये लिखना है कि इस कविता का जो मुख्य संदेश है वो ऐसे लोगों के लिए है जिन लोगों ने अपने कार्य को पूर्ण करने की शुरुआत की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए थे। कवि कहता है कि ऐसे लोगों के जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। उसके बाद में चौथा जो क्वेश्चन है वो ये बनता है कि नागार्जुन की जो कविता है उनको प्रणाम, ये कविता किस भाषा में लिखी गई है, इसकी जो भाषा है वो कौन सी है। तो हमें लिखना है नागार्जुन की जो कविता है वो कविता खड़ी बोली हिंदी के अंदर लिखी गई है। उसके बाद जो क्वेश्चन हमारा जो लास्ट जो क्वेश्चन है पांचवा, कि नागार्जुन की जो कविता है इस कविता में नागार्जुन ने किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है। तो हम ये लिखेंगे उत्तर में कि नागार्जुन ने इस कविता के अंदर यानी कि जो उनको प्रणाम कविता में तत्सम और तद्भव यानी कि संस्कृत और खड़ी बोली हिंदी के शब्दों का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया है। तो इस तरह से आज का जो हमारा जो विषय था नागार्जुन की जो कविता है उनको प्रणाम, उस कविता को हमने अच्छे से और सुचारू रूप से पढ़ा है। आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगी। धन्यवाद।